नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। जेडीए की कार्यवाही पर उठाया सवाल, प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन, कहा आराजी संख्या कहीं की और सील कर दिया विवाह घर। झांसी में करीब 1 वर्ष से नियम विरुद्ध संचालन करने के आरोप में सील लगाकर बंद पड़े विवाह घर के संचालक ने आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देकर जेडीए की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए विवाह घर पर लगे सील को खुलवाने की मांग की है। 150 से अधिक मरीजों की बनी जांच रिपोर्ट का पुलिस राज्य मंत्री ने पीड़िता से लेते हुए जिलाधिकारी को 150 से अधिक मरीजों की बनी जांच रिपोर्ट का पुलिंदा राज्य मंत्री ने पीड़ित से लेते हुए जिलाधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीपरी बाजार के नंदनपुरा शिवपाल सिंह आदि ने आज सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री को जांच रिपोर्टों का पुलिंदा सौंपते हुए कहा कि जेडीए ने करीब 1 वर्ष पूर्व उनका विवाह घर विपक्षियों के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर सील कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि जिन विपक्षियों ने शिकायत की थी उसमें उन्होंने आराजी संख्या 718-2 बताते हुए कहा था कि विवाह घर उनकी जमीन पर चल रहा है और जेडीए ने उसी शिकायत पत्र पर बिना जांच के उसे सील कर दिया। पीड़ित ने बताया कि जबकि उनका विवाह घर नारायण गार्डन नंदनपुरा में आराजी संख्या 721 647 1719 720 3 एवं 646 में निर्मित है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के यहां जाकर सभी जगह से जांच कराई और सभी विभागों के 150 पेजों की जांच रिपोर्ट देने के बाद भी जेडीए उनके नारायण गार्डन विवाह घर के सील नहीं खोल रहा। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में लाखों का नुकसान हो गया और परिवार और उनके कार्य करने वाले मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। प्रभारी मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेकर जिलाधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। हमारा शशिपाल सिंह, क्या हुआ, किस समस्या को लेकर किससे मिले? हम माननीय मंत्री जी झांसी प्रभारी की हैं जो बेबी रानी जी मोर, उनसे गुहार लगाने आए हैं कि झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा 20/12/2023 को हमारा विवाह घर बिना मानचित्र पर सील कर दिया गया था, जिसमें हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र, तहसील अनापत्ति और नगर निगम अनापत्ति और नक्शा 22,000 स्क्वायर फीट का जेडीए में दाखिल कर दिए थे। उसी समय फिर जेडीए द्वारा जिलाधिकारी महोदय से भू स्वामित्व की जांच कराई गई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कमेटी नियुक्त की गई थी, जिसमें एडीएम न्यायिक अध्यक्ष बनाई गई थी और झांसी प्राधिकरण की सचिव सदस्य बनाई गई थी, अपर नगर आयुक्त कमर अहमद जी सदस्य बनाए गए थे, तहसीलदार सदस्य बनाए गए थे, जिसमें उन लोगों की रिपोर्ट पूरी आख्या जिलाधिकारी की आ गई है। 1 महीने पहले, 1 महीने जब से हमारा विवाह घर ना तो सील हमारी खोली जा रही है ना नक्शा पास कराया जा रहा है। उसके बाद हमें टहलाया जा रहा है कि तुम्हारी फिर दोबारा से एनओसी की जांच कराई जाएगी, जिसमें 23/12/2024 को एनओसी की भी जांच उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जेडीए कार्यालय में आ चुकी है। पैसों की मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, पैसों की तो मांग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोज़ 1 महीने से टाला जा रहा है, जिसमें मेरी लड़की की भी शादी है, अन्य लड़कियों की भी शादी होने है और 1 साल से हम लोग भूखमरी की कगार पे हैं। हमारा रोजगार को बंद कर दिया गया और ना तो सील हमने ये कहा कि हमारी सील को खोल दी जाए, अगर नक्शा नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन सील भी नहीं खोल रहे हैं। रोज जाते हैं, उनने यही कहा भागो यहाँ से जाओ, ऊपर से दबाव है। डीएम साहब ने आदेश कर दिए, जांच कमेटी बनाई थी डीएम साहब ने, डीएम साहब की जांच सचिव झांसी विकास प्राधिकरण और आलोक यादव उपाध्याय झांसी विकास प्राधिकरण, उनसे डीएम साहब से हाँ मिले थे। उनने कहा था जाओ आप लोग, तो डीएम साहब के फिर आदेश पर गए, लेकिन उनने फिर कल फिर भगा दिया है। सचिव झांसी विकास प्राधिकरण उपमा पांडे जी ने।